बैक टू सीरीज जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज जीएससीपी की क्लास 12 की कंप्यूटर स्टडीज की बुक को। अब तक हमने कवर किया है चैप्टर नंबर 10 जिसमें हमने बात की है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। फाइन। तो अब अपन इसको डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के बारे में। तो अभी तक आपने चैप्टर नंबर 10 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाओ जाके सबसे पहले उसका वीडियो देख के आओ। उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है जावा में। फाइन। एंड अब उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे इसकी थियरी की। आई वुड हाईली रिकमेंड आप पहले तो जावा के जो बेसिक्स चैप्टर है वो सारे पहले कंप्लीट करो। उसके बाद 10th चैप्टर पर देखो और उसके बाद ये सीरीज में एक्सरसाइज का डिस्कशन पे आओ। बेसिक मेरा इंटेंशन आपको बताना यही है कि जिससे आपका जो ये इसका जो ग्रास्पिंग है वो आपका बन पाए ढंग से। फाइन। तो ये चैप्टर में अब अपन ये वीडियोस में इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ 6 क्वेश्चन आंसर है और बाकी के एमसीक्यू है। फाइन। अब बगैर ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी चैनल टीज को। ठीक है। अपन अब चलेंगे सीधा सीधा अपने पीडीएफ में। हाँ जी, आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ में। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है तो अब अपन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसमें कुछ बच नहीं। ओके, आ जाओ। सबसे पहले बात करेंगे ये वाले एरर की, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम एरर के बीच में क्या डिफरेंस है। कंपाइल टाइम मतलब आपका स्टेटमेंट, आपका प्रोग्राम, इन सब में जब भी प्रॉब्लम आती है, स्टेटमेंट या प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम एरर आती है तब आपका बोलते हैं इसको कंपाइल टाइम। और जब यूजर या फिर आप इसमें कुछ प्रॉब्लम लाते हो, यूजर या फिर आप इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है जब आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हो तब इसको बोलेंगे रन टाइम एरर। राइट, समझ गए। तो कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर, ये क्वेश्चन आपको चमकता है। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है एंड गिव अ एग्जांपल ऑफ फ्यू एक्सेप्शन फाउंड इन जावा। एक्सेप्शन क्या था? एक एरर स्टेटमेंट था, एक एरर है जो प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम रन करते वक्त मिलती है। और फ्यू एक्सेप्शंस में आप लिख सकते हो रन टाइम एरर, सॉरी अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड्स, एरे आउट ऑफ इंडेक्स एक्सेप्शन। ये सारे एक्सेप्शंस आप देख सकते हो। एक्सेप्शंस का पूरा टेबल था ऊपर आपने देखा हुआ है। हाउ आर एक्सेप्शंस हैंडल इन जावा। एक्सेप्शंस हैंडल कैसे होता है? ट्राई ब्लॉक को डिफाइन करके। ट्राई ब्लॉक क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड है जो अपने एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? मैंने आपको वीडियो लेक्चर में समझाया था कि ट्राई इज बेसिकली क्या है। क्योंकि आपका मेन कोड है वो ट्राई है, जो एरर वाला है, जो मेन कोड है वो ट्राई है, जो एरर वाला है वो कैच है, और जो हमेशा रन करना है वो फाइनली है। राइट। What is the use of throw and throws keyword? थ्रो बेसिकली क्या है? थ्रो इज बेसिकली अपने एरर दिखाने के लिए थ्रो यूज करते हैं। एंड जब हम कोई प्रोग्राम में कोई स्पेसिफिक क्लास में जब वो एरर दिखाता है तब हमें ये कोड रन करना है। दैट इज व्हाट वी यूज एज थ्रोस कीवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू यू क्रिएट अ कस्टम एक्सेप्शन। उसका पूरा प्रोग्राम मैंने ऊपर बना के दिखाया है जिसमें मैंने लिखा था क्लास इनवैलिड मार्क्स एक्सेप्शन एक्सटेंड्स java.lang.exception, वो वाला स्टेटमेंट था जो हमने ऊपर के वीडियोस में हमने बात की है। ठीक है। अब अगर आपको देखना है तो ये रहा अपना वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने अपने वीडियो लेक्चर में। फाइन। तो ये हो गया कस्टम एक्सेप्शन बनाने की तरकीब। लास्ट बचता है एमसीक्यू। एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन एरर कंडीशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी में एक्सेप्शन एरर को क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कीवर्ड फॉर ऑल जावा एक्सेप्शन। इसके लिए अपन ओके, इसमें बेस्ट आंसर आएगा एरर्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है which of the following statements is true? Exceptions are more serious than error. Error are more serious. Basically errors, अगर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, अगर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर एक दूसरा सर्कल बनाते हैं तो बेसिकली जो बाहर वाला सर्कल है दैट इज द एरर
और अंदर वाला एरर है वो उसको बोलेंगे एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे एरर्स आर मोर सीरियस। ठीक है, ओके, इसको एक बार फिर भी रिफर करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्राई ब्लॉक? हाँ जी, इसका आंसर, ओके, बिफोर आई गो फर्दर, इसका आंसर हमेशा इसमें आंसर यही आएगा, एरर्स आर मोर सीरियस। ठीक है, क्योंकि एरर्स का स्पेक्ट्रम ज्यादा बड़ा है एंड इट कैन आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू जेवीएम, it can also be caused due to user, it can also be caused due to program itself। ठीक है, तो हर एक चीज में एरर एक हो सकती है, लेकिन एक्सेप्शन जनरली हम यूजर्स या के थ्रू रन। नेक्स्ट बात करेंगे which of the following is not included in try block? ट्राई ब्लॉक में कौन सा नहीं आता है? तो द कीवर्ड ट्राई, द कीवर्ड कैच, द कर्ली ब्रेसेस एंड द स्टेटमेंट दैट माइट कॉल्ड एक्सेप्शन। इसमें बेस्ट आंसर इसमें ये आएगा, बिकॉज देखो ट्राई ब्लॉक का बेसिक वो क्या है, ट्राई ब्लॉक का बेसिक उद्देश्य क्या था कि हमारे जो स्टेटमेंट है वो रन होते हैं, इसके अंदर कैच स्टेटमेंट नहीं, कैच स्टेटमेंट इसके बाहर लिखा जाता है। Which of the following block handles and takes appropriate action when the exception hand occurs? इसमें आता है आंसर आएगा ऑफ कोर्स catch, right? And next, which of the following should be within the catch block? That the statements that are used to handle the exception. When a try block does not generate an exception, uh, what will happen when a try block does not generate an exception? You have included multiple catch blocks. कोई भी कैच ब्लॉक नहीं रन होगा क्योंकि आपका प्रोग्राम सीधा सीधा रन होकर खत्म हो गया। बहुत अच्छे, राइट? Which of the following is an advantage of using a try catch block? ठीक है, so exceptional events are integrated with regular events. Which of the following methods can throw an exception? Which of the following methods can throw an exception? Okay, बेसिकली इसमें क्या है कि कौन सी चीज से अपन एक्सेप्शन अपने को मिल सकते हैं। मेथड्स विद इन अ ट्राई ब्लॉक विल थ्रो एन एक्सेप्शन। Which of the following is least important to know if you want to be able to use a method to its full potential? To the types of methods that the exception throws. मतलब अगर एक आपने मेथड रन की और मतलब लेट्स से एरे आपने रन किया, एरे के ऊपर आपने कुछ इंडेक्स दे दिया, ठीक है, ओके, तो इसके लिए अपन क्या बात करेंगे, इसके लिए इट इज यूज्ड एज द बेसिकली उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें इंपॉर्टेंस यही है कि आपका मेथड के कौन से एक्सेप्शन आते हैं वो आपको पता चलेंगे। फाइन, इसके साथ ये अपना 10th चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना। आ जाइए अब स्लाइड शो में वापस। ओके, मैंने यहाँ पे स्वागत किया था। तो इसके साथ समाप्त होता है अपना चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज और थियरी दोनों का डिस्कशन। फाइन, so till the next video, bye bye, take care, all the very best. Thank you very much.